नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मंगलमय होंगे। मैं हूँ डॉक्टर अभिषेक शर्मा। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, हॉलिस्टिक अप्रोच ब्लड शुगर मैनेजमेंट। कि आजकल डायबिटीज़ मैक्सिमम लोगों में कॉमन हो गई है। बाकी कोई भी मेडिसिन लेने के बाद भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो जो मैं आपको नेचुरल टिप्स बताऊंगा कि आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है जिससे आपकी ब्लड शुगर पूरे तरीके से ठीक रहेगी। तो डायबिटीज़ सिर्फ ब्लड शुगर की डिसीज़ नहीं है। ये पूरे तरीके से मेटाबॉलिज्म, पैनक्रियास, लीवर, स्ट्रेस लेवल और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कंडीशन है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे नेचुरल पैनक्रियाटिक सपोर्ट से आप पूरे तरीके से हॉलिस्टिक तरीके से डायबिटिक्स का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अपनी जो भी प्रिस्क्राइब डायबिटीज़ की आपकी मेडिसिन चल रही है वो डॉक्टर की सलाह के बिना बंद नहीं करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं डायबिटीज़ का हॉलिस्टिक क्या होता है। कि ब्लड शुगर जो कंट्रोल तीन मेजर चीज़ों से प्ले करता है। सबसे पहले पेनक्रियास की इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या है। सेकंड, बॉडी की इंसुलिन की सेंसिटिविटी क्या है। थर्ड, लीवर और मसल्स में ग्लूकोज हैंडलिंग क्या है। जब पेनक्रियास पर ज़्यादा लोड पड़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है और स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, तब शुगर लेवल कंट्रोल से बाहर चला जाता है। हॉलिस्टिक मैनेजमेंट का गोल रहता है पेनक्रियास को सपोर्ट करना, इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको इम्प्रूव करना, हेल्दी डाइट को मेंटेन करना, स्ट्रेस को कम करना और रेगुलर मॉनिटरिंग करना शुगर का। सेकेंड मैनेजमेंट, नेचुरल जो पैंक्रियाटिक सपोर्टिव एजेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले जो कई लोग लेते हैं मेथी। जो मेथी रहती है इसके अंदर सबसे ज़्यादा फाइबर्स रहते हैं। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को ये स्लो कर देता है और खाना खाने के बाद जो शुगर बढ़ती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो मेथी जब भी आपको लेनी है, रात में 1 चम्मच पानी में भिगो के सुबह खाली पेट लीजिए। इसको अपन पैनक्रियाटिक सपोर्टिव एजेंट कहेंगे। सेकंड आती है दालचीनी। दालचीनी हमेशा इंसुलिन जो सेंसिटिव रहता है उसको इम्प्रूव करेगा। ये अपने कई रिसर्च पेपर्स में भी है। सेकंड, जो मॉडरेट क्वांटिटी में अपन लेते हैं तो ये शुगर के साथ साथ आपके कैल्शियम और वेट लॉस उसमें भी बेनिफिशियल रहता है। तो दालचीनी भी आप चाहें छोटी सी आधी चम्मच पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी में ले सकते हैं। और थर्ड मेन चीज, करेला, जो ट्रेडिशनल सिम्टम्स से काफ़ी टाइम से चल रहा है। कि कितना भी पुराने शुगर के सिम्टम्स रहे, ग्लूकोज डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसके अंदर आप करेले को यूज़ रखिए, जिससे पूरे तरीके से शुगर कंट्रोल में रहेगा। आपके पैनक्रियाटिस ठीक होने लगेंगे, जिससे डायबिटीज़ आपका कंट्रोल में रहेगा। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तीन चीज़ें, मेथी दाना, दालचीनी और करेला, ये तीनों चीज़ें नेचुरल तरीके से पैनक्रियाटिक को पूरे तरीके से पैनक्रियास को नॉर्मल करता है। तो चाहे टाइप 1 डायबिटीज़ हो चाहे टाइप 2 रहे, दोनों में ये बेनिफिट रहता है। कि टाइप 1 में इंसुलिन प्रोडक्शन पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए एक्सटर्नल इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। और बाकी मैग्नीशियम रिच फूड ज़रूर ऐड कीजिए, जैसे पालक, कोई भी सीड्स आप ले सकते हैं, बादाम हो गए, बीन्स हो गए। जितना भी मैग्नीशियम रहता है ये इंसुलिन के फंक्शंस को सपोर्ट करता है, पूरे तरीके से नॉर्मल करने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ों को आपको इसमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि होम्योपैथिक में क्या रोल रहता है डायबिटीज़ के लिए। कि होम्योपैथी में डायबिटीज़ पूरे तरीके से कंट्रोल में रहती है, जड़ से ठीक रहेगी। साथ में जो वीकनेस हो या डायबिटिक न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आ रहे हों, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, सब में फ़र्क रहेगा। जो होम्योपैथी मेडिसिन आती है डायबिटीज़ में, जो मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा, 2 मदर टिंचर का और एक आपको ट्राइचोरिशन का। पहली मदर टिंचर आएगी साइजियम मदर टिंचर, उसको आप लीजिएगा। साथ ही साथ एब्रोमा एगस्ट्रा, इन दोनों को आपको मिक्स करनी है आधी बॉटल कांच के अंदर। दोनों को 50-50 क्वांटिटी में मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद 20-20 ड्रॉप्स आधे कप गर्म पानी में 3 बार लीजिए, सुबह, दिन में और रात में। सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले, दिन में 2 से 4 के बीच में और रात में सोते समय। जब भी मेडिसिन लेंगे आपको आधा घंटा आगे पीछे कुछ नहीं खाना है।
दोनों की आप मेडिसिन, जो साइजियम और अप्रोमा एगस्ट्रा है, ये आपके डायबिटीज़ कंट्रोल करेगी, यूरिन ज़्यादा आने की समस्या हो, ब्लड शुगर जो है उसको पूरे तरीके से कंट्रोल में करेगी। साथ ही साथ कई लोग को डायबिटीज़ के साथ लीवर, किडनी और ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, तो यूरेनियम नाइट्रिकम 3x में लीजिए आप, इसकी दो दो गोली सुबह शाम। इससे जो आपको किडनी पे प्रेशर हो रहा हो, लीवर पे हो रहा हो, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो रहा हो, ये पूरे तरीके से कंट्रोल में रहेगा। तो ये आप तीनों मेडिसिन को कंटिन्यू आप कम से कम 3 महीने तक रखिए। अगर आपकी स्टार्टिंग हुई है डायबिटीज़ तो आपको तुरंत फर्क दिखने लगेगा। और साथ ही साथ जो मैंने आपको डायबिटिक मेडिसिन के साथ जो नेचुरल आपको पैनक्रियाटिक सपोर्टिव एजेंट्स के नाम बताए हैं, मेथी, दालचीनी, करेला, इसको डाइट में ऐड कीजिए। इससे आपके पैनक्रियास स्ट्रांग होंगे, जिससे डायबिटीज़ पूरे तरीके से कंट्रोल में आने लगे। साथ ही साथ आपको डाइट की क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। सबसे पहले आप सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के थोड़ी देर बाद जो आपने रात में मेथी भिगोई है पानी में, उसके 1 चम्मच आपको चबा के खानी है। चाहे तो आप गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं, या तो चबा के खाइए। और फिर ब्रेकफास्ट में कोशिश कीजिए प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लीजिए, जिससे आपको पूरे तरीके से प्रोटीन रहेगा स्टार्टिंग से, और कार्ब्स नहीं रहेगा, जिससे मसल्स में स्ट्रेंथ रहेगा, शुगर बनने की समस्या नहीं रहेगी। लंच में आपको जो भी आपकी लंच की डाइट रहेगी उसमें 50% से ज़्यादा आपको वेजिटेबल्स सैलेड्स ऐड करना है, और 25% आपको प्रोटीन रखना है, दाल वाल ये सब। सिर्फ 20 to 25% आपको कार्ब्स, चावल हो गए, गेहूं हो गया, रोटी हो गया, वो रखना है। मतलब 50% से लेके 75% तक आपका प्रोटीन और वेजिटेबल्स रहना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और डायबिटीज़ आपकी ऑटोमेटिक कंट्रोल में आएगी बिना मेडिसिन के। और मेन चीज़ आती है डिनर। कि डिनर हमेशा कोशिश कीजिए 7-8 बजे तक कर लीजिए। जितना अर्ली डिनर रखेंगे जितना आपके लिए बेनिफिट है। हल्का खाना रखिए रात में, मीठे से बचिए, और आटा, चावल, गेहूं आप अवॉइड कीजिए जितना हो सके। दलिया खिचड़ी ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, जिससे आपके पूरे तरीके से कंट्रोल में रहेगा। तो ये अपन ने डाइट स्ट्रेटेजी देखी है पूरे तरीके से, डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइफस्टाइल को आपको सही करना है, जिससे आपको पूरे तरीके से रियल गेम चेंजर जिसे कहते हैं, कि डायबिटीज़ पूरे तरीके से ठीक रहे। कोशिश करेंगे अपन कम से कम दिन में 30 मिनट्स वॉक करेंगे, और साथ ही साथ आपको प्रॉपर स्लीप रखनी है 7 से 8 घंटे की। और हफ्ते में हो सके तो 2 से 3 दिन आपको स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करनी है, कि मसल्स आपकी स्ट्रेंथ बढ़े और मसल्स की ग्रोथ रहे। और 10 मिनट डेली मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, जिसके अंदर डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं आप, मेडिटेशन कर सकते हैं, या योगा कर सकते हैं, जिससे आपका पूरे तरीके से स्ट्रेस रिलीफ रहेगा। तो ये अपन ने साथ ही साथ लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं मेडिसिन के साथ ये देखा है। मॉनिटरिंग के लिए आपको फास्टिंग और पोस्ट मील शुगर ये वीकली एक बार चेक करते रहिए, जिससे पता चलेगा कि शुगर कितनी कंट्रोल में है। और हर 3 महीने में HbA1c आप चेक कीजिएगा, जिससे आपको कंट्रोल का पता चलेगा। मेन चीज वेट आपको कंटिन्यू मॉनिटर करना है, कि वजन कम तो नहीं होता जा रहा है, इवन रिस्ट साइज, कमर की साइज कम तो नहीं हो रही है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ब्लड शुगर को मैनेज करते जाइए, और साथ में ब्लड प्रेशर चेक करते रहिएगा, BP, कि कई बार ब्लड शुगर वालों को हाई ब्लड प्रेशर समस्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों, डायबिटीज मैनेजमेंट का जो बेस्ट अप्रोच रहता है, इसमें मेडिसिन प्लस हेल्दी डाइट प्लस एक्सरसाइज प्लस स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर आप इसको रखते हैं तो आपका नेचुरली पूरे तरीके से पेनक्रियास ठीक रहेगा। अगर आपके पेनक्रियास ठीक रहते हैं तो आपकी शुगर बिना मेडिसिन के कंट्रोल में आने लगेगी। इन शॉर्ट आपको पेनक्रियास को हेल्दी रखना है। कि आजकल मैक्सिमम लोग के जो लाइफस्टाइल है, खाना पीना, लीवर और पेनक्रियास दोनों डैमेज होना स्टार्ट हो गए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपका शुगर कितना रहता है। और साथ ही साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, तो मुझे डिसीज़ या मेडिसिन का नाम बताइएगा, जिस पे मैं पूरे तरीके से आपको वीडियो नेक्स्ट में अवेलेबल करवाऊँगा। धन्यवाद।